जो उत्तर प्रदेश के छोटे दल हैं जिनसे मेरा संपर्क है, इधर बैठक हुई और बातचीत हुई है, उन लीडर्स को और उन दलों को साथ लेकर के आने वाले समय में चुनाव समाजवादी पार्टी लड़ेगी और बहुमत की सरकार से ज्यादा। अच्छा, मैंने ये 350 की सीट का टारगेट तय किया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पश्चिम बंगाल में दीदी ने खेला कर दिया और मोदी जी को असली आईना दिखा दिया। अब वैसा ही कुछ खेला करने जा रहे हैं अखिलेश, क्योंकि अखिलेश भी अब यूपी में खेला करेंगे और योगी और मोदी दोनों जी के साथ साथ वाली फोटो को भी एक तरफ कर देंगे और योगी जी को भी साइडलाइन लगा देंगे, क्योंकि अखिलेश अब छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके उनको एकजुट कर रहे हैं और चुनावी मैदान में गरज रहे हैं और योगी को खुली चुनौती दे रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि जो समीकरण उत्तर प्रदेश का है, अगर समीकरण अखिलेश यादव के दिमाग में जो चल रहा है वो साफ तौर पर सामने आने लगा है और ये ऐसा समीकरण है जिससे योगी और बीजेपी दोनों का बंटाढार होना लगभग तय माना जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने पहले भी कहा था छोटे नेताओं को हम साथ लाएंगे, गठबंधन बनाएंगे और योगी को हराएंगे। ये पहले अखिलेश यादव ने कह दिया था। आज अखिलेश यादव की मुलाकात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से हुई और इस मुलाकात के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं। इससे पहले अखिलेश यादव की मुलाकात अपना दल के नेता से हो चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से हो चुकी है। उसके पहले मुलाकात जयंत चौधरी से हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर साथ आ ही चुके हैं। इन सबको साथ लेके अखिलेश यादव ने जो हुंकार भरी है उससे योगी के खेमे में, संघी खेमे में बड़ी दर्दनाक स्थिति हो गई है। आप समझ नहीं पाएंगे कि योगी जी की टेंशन कितनी बढ़ गई होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 40% ओबीसी वर्ग के वोटर्स हैं और यही वो वोटर्स हैं जिनको अपनी तरफ खींच के योगी जी सत्तासीन हो गए और अब यही धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं। चाहे ओम प्रकाश राजभर की बात करें, अपना दल की बात करें, खासतौर पर दो दलों की बात जरूर हम करना चाहेंगे। ओम प्रकाश राजभर वर्ग को अपने साथ खींच कर लाएंगे। जो पहले योगी के साथ गठबंधन में थे वो अब अखिलेश के साथ गठबंधन के जरिए चुनाव लड़ेंगे। अपना दल जो योगी के साथ था, जिसकी कहा जाता है कि एनडीए में केंद्र में भी भूमिका रही है और प्रदेश में भी भूमिका रही है, वो अब पटेल वर्ग के जो वोट हैं उनको लेकर समाजवादी पार्टी में जाएंगे। समाजवादी पार्टी के पास खुद यादव वोटर्स हैं। तो इस गणित को आप समझिए कि अखिलेश यादव के पास पूरा ओबीसी वर्ग आ गया है और इसी 40% ओबीसी वर्ग के हवाले से अखिलेश यादव कड़ी टक्कर देने वाले हैं। कड़ी टक्कर क्या, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। जब दो बड़े नेताओं को, दो बड़ी पार्टियों को अपनी तरफ खींच लिया है अखिलेश ने और लगातार मीटिंग्स का दौर जारी है। देखिए, खबर भी पढ़ के हम सुना देते हैं। यह खबर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है कि अखिलेश तो एक बड़ा गेम खेल रहे हैं। अखिलेश ने सीधे तौर पर यह बता दिया है योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को कि छोटे दलों के सहारे हम बड़ी जीत करने जा रहे हैं और इस बड़ी जीत से बीजेपी को सीधे सीधे साइडलाइन कर दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने जो बात कही थी कि छोटे दलों से मिलकर किया जाएगा भाजपा का सफाया, यह बात 15 अक्टूबर 2021 को अखिलेश यादव ने की थी और इसके बाद तुरंत ही रोड मैप बनाना शुरू कर दिया। एक के बाद एक मुलाकात करते गए और मुलाकात के बाद यह साफ तौर पर देखा गया कि जहां जहां अखिलेश यादव ने मुलाकात की वहां वहां लगातार काम बनता गया। चाहे वो अपना दल की बात हो, ओम प्रकाश राजभर की बात हो, या फिर हम बात करें आरएलडी की यानी अजीत चौधरी की, या हम उसके बाद बात करें फिर अभी आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी के आ जाने से और आज मुलाकात, कई घंटों तक ये मुलाकात चली, बातचीत चली, सीटों के बंटवारे को लेकर भी शायद बातचीत हुई होगी, या अंदर की बातें हैं, लेकिन ये समझ में आता है गठबंधन लगभग तय माना जा रहा है। वहीं अपना दल के अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और उन्होंने कहा बहुत जल्द हम संयुक्त मंच पर दिखाई देंगे। यह खबर 24 नवंबर 2021 की है, यानी आज ही कृष्णा पटेल से मुलाकात हुई। उसके बाद अब रूपरेखा तैयार की जाएगी, कैसे जो है टिकटों का बंटवारा किया जाएगा। एक ट्वीट हमें मिला है, वो ट्वीट पढ़ के सुनाते हैं आपको। यूपी इलेक्शन 2022 ट्विटर यूजर हैं, बीते कुछ महीने घटनाक्रम लिखा है इन्होंने। ये 22 नवंबर को इन्होंने ट्वीट किया था, थोड़ा पुराना ट्वीट है, लेकिन देखिए क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है। कादिर राणा ने सपा में शामिल हो गए, पंकज हरेंद्र मलिक सपा में शामिल हो गए, मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान के भाई सत्येंद्र सपा में शामिल हुए। ये बड़े घटनाक्रम है जो बता रहे हैं आपको। दर्जन भर पूर्व विधायक रालोद में शामिल हो गए। उसके बाद नीचे जयंत चौधरी की प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई, ये बात भी लिखी है, लेकिन जयंत चौधरी अब पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी में विलय कर चुके हैं, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। अखिलेश यादव लगातार मुलाकात कर रहे नेताओं से। उन्होंने अभी 37 मिनट पहले एक ट्वीट डाला है। उस ट्वीट में जब मुलाकात कृष्णा पटेल से उनकी हुई है उस पर लिखा है कि श्रीमती कृष्णा पटेल जी के साथ जातीय जनगणना के महत्वपूर्ण और निर्णायक विषय पर सहमति के साथ निरंतर रहेगा समता और समानता का आंदोलन। यह बात अखिलेश यादव ने कही है।
अखिलेश यादव की इस बात से आप सीधे समझ जाइए कि कृष्णा पटेल के साथ लगभग गठबंधन तय है। और कृष्णा पटेल बाहर निकलने के बाद भी उन्होंने कहा कि सारी बातें हो गई हैं, बहुत जल्दी हम एक ही मंच पर दिखाई देंगे, यानी मंच साझा करते हुए नजर आएंगे कृष्णा पटेल और अखिलेश यादव। इसके पहले जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। अखिलेश यादव के ट्वीट को आप समझिए, श्री जयंत चौधरी जी के साथ बदलाव की ओर। इस ट्वीट का आप मतलब सीधे सीधे समझ सकते हैं। बदलाव की ओर क्या? नया बदलाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में योगी का सफाया करने का रास्ता तय कर लिया है अखिलेश ने, और अखिलेश एक बड़ा खेला करने वाले हैं। खेला हुआ था पश्चिम बंगाल में, जो आपने कायदे से देखा था। पूरी कैबिनेट लगा रखी थी मोदी जी ने कि जाओ भैया वहां से विधानसभा चुनाव जितवा के आओ, लेकिन हुआ क्या? वो आप सबने देखा। उसी तरह ये उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। बड़े बड़े मुद्दे, राम मंदिर, फालतू फालतू की बातें करेंगे। विकास की बातें तो ये लोग वैसे भी नहीं करते, आप जानते हैं। कैसे ये बस समीकरण बिठाने की कोशिश कर लेते हैं, कैसे भी फायदा लेने की कर लेते हैं। तो देखना, पूरी कैबिनेट यहां भी लगाई जाएगी। लेकिन वहां पर दीदी ने कमाल किया और यहां बबुआ एक बड़ा धमाल करने वाले हैं, और वो धमाल की कुछ तस्वीरें आपके सामने पहुंच रही हैं। मुलाकातें की तस्वीरें हैं। ये सिर्फ मुलाकात नहीं है, ये एक राजनीतिक मुलाकात है जो बड़ा हेरफेर करेगी उत्तर प्रदेश के आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में। जैसे हमने पहले भी आपको बताया, ओबीसी वर्ग पर हमेशा उत्तर प्रदेश में जीतने वाली पार्टी जो होती है वो फोकस करती है कि हम ओबीसी वर्ग को अपने साथ लाएं। लेकिन अब क्या होगा कि बीजेपी के पल्ले से पूरा ओबीसी वर्ग खिसक रहा है। खबर तो सूत्रों के हवाले से यह भी आ रही कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे, वो भी सपा में जा सकते हैं। ऐसी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही सूत्रों के हवाले से है। ऐसी चर्चाएं गर्म है कि तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य इधर आ जाते हैं तो मौर्य समाज का वोटर्स भी इधर आ जाएगा। और आने वाला समय यह बता रहा है कि बीजेपी के हाथ खाली हो चुके हैं भैया। बीजेपी के पास कौनो तरह का वोटर नहीं बचा है। सबका भरोसा उठ गया है, नेताओं का भरोसा, जनता का भरोसा सब उठ गया है। और अब सीधे सीधे अखिलेश नया टारगेट सिद्ध करके आगे बढ़ रहे हैं। और अखिलेश का लगातार नेताओं से मिलना, मुलाकात करना, सीटों पर बातचीत करना, गठबंधन की बात करना, खबरें सामने आना, ये सब खबरें योगी जी के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही हैं। और योगी और मोदी जी बैठकर सोच रहे होंगे बबुआ अब खेला कर देगा, जैसा पश्चिम बंगाल में दीदी ने किया था, कहीं उत्तर प्रदेश भी हमारे हाथ से चला ना जाए। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।